सत श्री अकाल और नमस्कार। पंजाब को जानने और पंजाबी सीखने के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हम ये श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम आपको न केवल पंजाबी सिखा रहे हैं भाषा सीखो कार्यक्रम के अंतर्गत, बल्कि साथ ही साथ हम पंजाब के इतिहास, यहाँ के संस्कृति, उसकी जानकारी भी इस कार्यक्रम में देते हैं। तो आज हम पंजाबी के कुछ और अक्षर तो सीखेंगे ही, लेकिन उससे पहले आज 31 जुलाई का दिन बहुत ख़ास है पंजाब के लिए, क्योंकि आज अमर शहीद उधम सिंह जी की पुण्यतिथि है। भारत माता के इस वीर सपूत ने 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा जलियांवाला में किए गए कत्लेआम का बदला लंदन जाकर लिया था। तो उनकी आज पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं। शहीद उधम सिंह जी का जन्म 1899 में पंजाब के संगरूर ज़िले के सुनाम में हुआ था। आपके जन्म के बाद 1901 में आपके माताजी और 1907 में आपके पिताजी का निधन हो गया था, जिसके कारण आप अनाथालय में पले बड़े। 1919 में जलियांवाला में निर्दोष क्रांतिकारी जो वहाँ एक सभा कर रहे थे, उन पे जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग करके सैकड़ों भारतीयों को शहीद कर दिया था। तभी शहीद उधम सिंह ने इस कांड का बदला लेने का निर्णय लिया था। समय बीतता गया, वे 1934 में लंदन पहुँचे। जब तक वे लंदन पहुँचे, जलियांवाला में गोलियां चलाने वाले जनरल डायर की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन तभी ओडवायर जिंदा थे, जो कि 1919 में पंजाब में गवर्नर थे और उनके निर्देश पर ही ये गोलियां चली थी। आप वहां पर रहकर 1934 में वहां पहुंच गए थे, सही समय की तलाश कर रहे थे और अपने आप को स्थानीय परिस्थितियों में डालते हुए 1940 में 13 मार्च के दिन आपने रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के कार्यक्रम, जो कि कॉक्सटन हॉल में हो रहा था, वहाँ पे जनरल ओडवायर ने भी पहुँचना था। तो वहाँ पर आप भी अपनी किताब में अपना रिवाल्वर छुपाकर पहुँच गए, और जैसे ही ओडवायर ने अपना भाषण ख़त्म किया, 2 गोलियों आपने उस पर फायर की और भारत माता के दुश्मन को सदा की नींद सुला के 21 साल बाद निर्दोष भारतीयों के किए कत्लेआम का बदला शहीद उधम सिंह ने लिया था। अंग्रेज़ों ने वहीं पर आप पे मुकदमा चलाया और 4 जून 1940 को आपको फांसी की सज़ा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल इंग्लैंड में आपको फांसी दी गई। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन करता है। उनके जन्म स्थान सुनाम, जिसे शहीद उधम सिंह नगर भी कहा जाता है, वहाँ पर आज पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी उनके स्थान पे, उनकी यादगार पर पहुंचकर महान शहीद उधम सिंह को आज नमन कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ अपने श्रद्धा सुमन प्रकट किए हैं। तो ये तो था आज का गौरवशाली इतिहास जो पंजाब से जुड़ा हुआ है, भारत माता के महान वीर सपूत शहीद उधम सिंह जी के बारे में। और अब हम आगे जो हमारा पंजाबी सीखने का भाग है कार्यक्रम का, उसमें कुछ और अक्षर सीखेंगे पंजाबी के, और जो थोड़ा सा गृह कार्य दिया था आपको, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहें एकम पंजाब एम पंजाबी से। मित्रों, पंजाबी सीखने के पिछले भाग में हमने आपको 3 शब्दों को गृह कार्य दिया था। ये शब्द हमने दिए थे ताकि आप इन्हें घर पे लिख सको, जो सीखा है उस पर अध्ययन कर सको, अभ्यास कर सको। तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम उन 3 शब्दों को यहाँ पे समझेंगे और फिर आगे चलेंगे। पहला शब्द हमने दिया था सही, सस्सा, जिसको स की आवाज़ आती है की आवाज़ और ये बड़ी की मात्रा, सही। इसका वही मतलब और उच्चारण है जो हिंदी में है, ठीक, सही, राइट। दूसरा हमने दिया था आस, आड़ा, उसके साथ आ की मात्रा और स, आस।
इसका उच्चारण रहता है आस। इसका मतलब हिंदी में जो उम्मीद का मतलब है, आस उम्मीद, वो वाला मतलब रहता है। अगला हमने एक अक्षर दिया था आपको स्याही। स को छोटी की मात्रा, अ को आ की मात्रा और ह को बड़ी की मात्रा। स्याही जो पेन में रहती है वो स्याही, इसका ये मतलब था। तो ये 3 शब्द हमने दिए थे। उम्मीद है आपने इनको समझा होगा। और अगर आप पिछला भाग आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जहाँ पे जाके आप हमारा पिछला भाग देख सकते हैं। और आज हमारा दूसरा भाग है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हम जो भाषा सीखो कार्यक्रम के अंतर्गत यह सीरीज़ आपके लिए बना रहे हैं कि जो लोग पंजाबी सीखना चाहते हैं, देश के किसी भी कोने में किसी भी प्रदेश के रहने वाले लोग, वो पंजाबी सीख सकें और पंजाब को जान सकें, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इतिहास, यहाँ के कल्चर के बारे में जान सकें, यहाँ के साहित्य को पढ़ सकें। यह उद्देश्य है हमारा। तो आज हम 5 अक्षर और करेंगे। पहले हमने 5 अक्षर पिछले एपिसोड में हमने देखे थे। पहला हमने पिछली बार पढ़ा था ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा। ये हमने 5 अक्षर पिछली बार पढ़े थे। ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा। ये 3 वावल थे। यह स की आवाज़ देता है, ये है की आवाज़ देता है। आज हम अगले 5 अक्षर हैं वो पढ़ रहे हैं। पहला जो अक्षर है कक्का, जो कि इस प्रकार हिंदी में जैसे रै लिखा रहता है, हिंदी में जैसे रै लिखते हैं उसी प्रकार लिखा रहता है। और इसका जो हिंदी में क है उसकी जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। अगर एक अक्षर की बात करें तो हम कक्का बोलते हैं, लेकिन आप लोग इसे सच का के तौर पे ही याद रखें जो पंजाब से बाहर से हैं, क्योंकि आपको तो सिर्फ इसको पढ़ना और लिखना ही इस्तेमाल करना है और समझना आना चाहिए। तो हम इसका अगर शब्द में इस्तेमाल करते हैं तो वही इस्तेमाल होगा जो हिंदी में क का होगा। अगला है खक्खा, वो हिंदी में ख की जगह पे इस्तेमाल रहता है। खक्खा इस प्रकार से लिखा रहता है। एक बार से मैं फिर से आपको लिख के दिखा देता हूँ। ऐसे जैसे हिंदी में हम पै डालते हैं वैसे पै डाल लेना, ऊपर की लाइन नहीं देनी है और इसमें यहाँ से एक लाइन लगा देनी है। ये बन गया खक्खा, जो कि हिंदी के ख अक्षर के बराबर है। यहाँ ऊपर से लाइन खुली रहता है, ये अक्षर खुला रहता है। अगर किसी 2 अक्षर के बीच में ये अक्षर आ रहा है तो पूरी लाइन ऊपर से नहीं जाएगी, ये जगह इसकी खुली रहेगी। खक्खा जो हिंदी के ख के जगह पे इस्तेमाल होता है। तीसरा अक्षर आज जो हम सीख रहे हैं वो है गग्गा, जो कि हिंदी के ग अक्षर की जगह पे इस्तेमाल होता है। सेम लिखा भी वैसे ही जाता है और इसका उच्चारण भी वैसा है। यहाँ पे आप लोग समझ सकेंगे कि पिछली बार हमने जो बताया था कि आ की मात्रा थोड़ी ऊपर तक रहती है, तो एक अक्षर जो आगे जाके समझेंगे वो हिंदी में पंजाबी में ये इस प्रकार से रहता है। ये है रारा, आर के र की जगह पे इस्तेमाल होता है। ये हिंदी वाले र की जगह पे इस्तेमाल होता है। अगर इसमें आ की मात्रा पूरी लंबी कर देंगे तो वो ग लगेगा और फिर रा और ग में अंतर नहीं रहेगा। इसीलिए जो हम आ की मात्रा पंजाबी में लगाते हैं वो थोड़ी ऊपर तक लगाते हैं, तो ये बिल्कुल नीचे तक आता है। तो ये बन गया ग। हिंदी में जैसे लिखते हैं वैसे ही है, उच्चारण भी वैसे ही है। जहाँ हिंदी में ग का इस्तेमाल होता है वहीं ये इस्तेमाल होता है। ये अक्षर है घ, घड़ी वाला है ना। इसमें ये मैंने दोबारा इसलिए लिखा है कि ये थोड़ा सही नहीं लिखा गया था। तो ये ग है और ये घड़ी वाला जो ग है हिंदी का उसकी जगह पे इस्तेमाल होता है। एक बार मैं फिर से लिख के दिखा दूँ। इस प्रकार से ये जगह खाली रहती है। इसके पूरी अगर लाइन लिखते हैं, इसके आगे कोई अक्षर लिखना हो तो ऐसे हिंदी में जैसे सभी अक्षरों के ऊपर से लाइन लगा देते हैं, ये लाइन ये जगह पे खाली रहेगी, लाइन नहीं आएगी। और ये ञा ये खाली है, जैसे हम हिंदी में उड़ा खाली बोलते हैं उसी प्रकार से है। तो इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो हम ज़्यादा जो 4 अक्षर जिस पे आज हम जोर देंगे वो क, ख, घ, घ, इन्हीं की जगह पे क है जो हिंदी में जैसे हम र लिखते हैं उसी प्रकार लिखा जाता है। ख हमने ऐसे सीखा। ख, ग हिंदी में जैसे ग लिखते हैं वैसे ही लिखा जाता है। और घ घड़ी वाला, तो इनका उच्चारण और इस्तेमाल उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम लोग हिंदी में करते हैं। अब हम कुछ शब्द इन्हीं के द्वारा इन्हीं अक्षरों से बनते हैं। जैसे हमने पहला शब्द लिया है कहो, इसमें हमने क लिया है यहाँ से। ह हमने पिछली बार सीखा था और ओ की मात्रा हमने पिछली बार सीखी थी। एक बार दोबारा से लिखते हैं क
ये हमारा ह डल गया उसके साथ, और ये उसके ऊपर ओ की मात्रा, कहो। हिंदी में जो कहो का है वही इसका उच्चारण है, वही इसका शाब्दिक अर्थ है, कहो। आगे हमने अगला शब्द लिया का। हिंदी में इसको घास कहते हैं, उसको पंजाबी में का कहते हैं, का। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे, पहले हमने घ डाला, उसके साथ आ की मात्रा, और ह हमने जो पिछले एपिसोड में सीखा था, घा, जो घास, घास फूस, हरा घास, इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। ये शब्द हो गया। अगला शब्द है हमारा इक। इसको हमने ईडी, जो पिछले एपिसोड में हमने सीखा था, उसको छोटे की मात्रा डाली तो ई, और क हमने यहाँ पे सीखा है ये, तो ये इक। इक का मतलब है, इसका उच्चारण है इक, इसका मतलब है एक, जो गिनती रहती है हमारा एक, वो इसका मतलब है। आगे हमने एक शब्द है साग। इसको हमने कैसे लिखेंगे, ये हमारा स हमने पिछली बार सीखा था, इसके साथ हमने आ की मात्रा लगाई, और ग हमने आज सीखा यहाँ पे, साग। तो ये बन गया साग। साग का उच्चारण ऐसे है, लिखा ऐसे जाएगा, और जैसे सरसों का साग पंजाब का मशहूर है, सरसों का साग और मक्की की रोटी, तो ये वो वाला साग शब्द हमने बना लिया। तो इस प्रकार से हमने अब तक 10 जो अक्षर हैं पंजाबी के सीख लिए हैं। आगे भी हम आपके लिए ये सीरीज़ हर हफ्ते लेके आएंगे, और जिसमें हम आपको पंजाबी तो सिखाएंगे, साथ में पंजाब के इतिहास, गौरव जो यहाँ का है, और देश की आज़ादी की लड़ाई में पंजाब के योगदान, यहाँ की संस्कृति, और आज जो वर्तमान में हमारा पंजाब उन्नति के पथ पर अग्रसर है हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में, उसकी बात भी करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ, और साथ के साथ निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खास करके उन लोगों से शेयर करें जो पंजाब से बाहर हैं, ताकि हम देश की आज़ादी के जो 75 वर्ष का जो हम जश्न मना रहे हैं, जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके तहत भाषा सीखो जो कार्यक्रम है हमारा, उसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम एक दूसरे प्रदेश की भाषा को सीख सकें, यही हमारा उद्देश्य है। तो अब दे आज्ञा, अगली बार फिर जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।